जी नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ। ये जो बाजार के जो समय में जो हम लोग बाजार के संदर्भ में रह करके कई चीजों को देखते हैं, उसमें शादी ब्याह भी अब कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और वो रिश्ते जो हैं वो बाजार की भेंट चढ़ जा रहे हैं। बाजार की जो एक तरह से जो बाजार का सौंदर्य बोध उसको कह सकते हैं कि आप जैसी चाहत आपकी होती है, अगर उसकी उसकी पूर्ति नहीं होती है तो आप हत्या तक करवा दे रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आए दिन इस तरह की घटना घट रही है। क्या मतलब वो जो एक जो कहा जाता है कि बाजार सबसे पहले लगता है कोई कोई संस्कृति और संस्कार की हत्या कर या मूल्य की, पारिवारिक मूल्य की हत्या करता है। जी। देखिए, बाज़ार जो शब्द आप बोले ना, तो बाज़ार का कोई सौंदर्य नहीं होता है। बाज़ार की अपनी बाजार का संस्कृति। सौंदर्य इस सिलसिले में कहा कि क्या उसका चमक दमक वाला जो हाँ, तो वो चमक तो वही है। बाज़ार की अपनी प्रकृति है और उस हिसाब से चीज़ें संचालित होती है। और विवाह जो है, देखिए, विवाह तो एक क्या है, एक पारिवारिक इकाई का गठन है ना। तो चीज़ें समझनी होगी कि एक इकाई की आप स्थापना करते हैं ना। आप कहीं मान लिया कि एक माँ बाप के आप संतान हैं, फिर आपकी एक इकाई बनी, फिर उससे संतान हुआ। इस तरीके से एक वृक्ष जो है फलता जाता है, शाखाएं बढ़ती जाती है। इस रूप में जो बातें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहा जाता है, जो अपना परंपरा संस्कार है। तो खास तौर से जो शादी विवाह के तरीके हैं, तमाम चीजें पूरी दुनिया में कमोबेश एक हैं, लेकिन भारतीय जो विवाह नामक जो संस्था है, उसमें भारतीय जो परंपरा है, इसकी खास अहमियत थी। ये चाहे जिस रूप में इसको देख लीजिए, धर्म अध्यात्म, या जिस रूप से जोड़ लीजिए, अगर एक सामान्य वैज्ञानिक तरीके से भी सोचने की बात करिए, तो कोई भी जो इकाई बनेगी, कोई भी जो चीजें बनेंगी, तो एक तो विश्वास जो परस्पर है, वो तो विश्वास तो उसका आधार होना ही चाहिए ना, जिसको नींव कहते हैं। अब विश्वास का विस्तार कैसे होगा? तो फिर पश्चिमी संस्कृति में जब बाजार की बात हो गई, तो फिर बाजार की बात हो गई, तो फिर लाभ हानि के हिसाब से ही चीजें संचालित होंगी। तो वही जो धीरे धीरे घर कर गई है ना भारतीय परिवेश में, तो वहां से भी चीजें बिगड़ रही है। नहीं तो चीजें बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर दो लड़का लड़की शादी करते हैं, एक पारिवारिक इकाई का गठन होता है, तो जो भी चीजें अच्छी बुरी है, दोनों में उसकी सहभागिता होती है। दोनों जो है, कहा जाता है कि एक रथ के पहिए के समान है। दोनों समान रूप से गतिशील रहेंगे, चलेंगे, घूमेंगे, तो रथ भी आगे बढ़ता रहेगा। कहीं भी एक पहिए में गड़बड़ी होती है, तो फिर वही है, यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। तो चूंकि ये जीवन की यात्रा है, तो जिस रूप में सामने आती है बातें, बहुत सामने है। जी। नहीं, ये एक जो ये इसको परंपरा से जो जोड़ के हम जो चीजों को देख रहे हैं, परंपरा से जो जोड़ के देख रहे हैं इसको, जी। विवाह को, शादी को, लेकिन परंपरा वो मूल्य क्रिएट नहीं कर पा रही है। जैसे मान लीजिए कि वो मूल्य, जैसे बाजार के रिश्ते बने, तो बाजार के मूल्य अलग हैं और परंपरा के मूल्य अलग हैं। जिस तरह से अब राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर जिस तरह से काफी सनसनीखेज मामला कि हनी हनीमून के बहाने जो मामला आया मेघालय में राजा रघुवंशी की, तो उससे क्या पता चल रहा है? यही तो पता चल रहा है। इसके पहले भी आप देखे होंगे कि इसी तरह के नेचर का। देखिए, जी। कुल मिला के बातें बहुत स्पष्ट है ना। बाजार भी और कारोबार भी अगर मानिए, तो कारोबार भी तो वहां भी तो कहीं कोई उसूल की बातें होती है ना। बाजार में, मंडी में अगर किसी सामान का बोली लग रहा है, तो कह देता है ना कि एक बार जो बोली लगा के सबसे ज्यादा दे देता है, उसको सामान खरीद लेता है। वहां भी कुछ नैतिकता की बात है, ऐसा नहीं होता है
कि आपको नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे। बाजार में भी जो शरण है वही है। आखिर कारण क्या हो सकता है? किसी की आम हत्या, पति पत्नी की तो बात छोड़ दीजिए, अगर किसी की भी हत्या तक नौबत आ जाती है तो उसके कारण क्या होंगे? कारण कुछ नाराजगी होगी, बदले की भावना होगी, क्या होगा? या जबरन ढूंढने की बात होगी संबंधों को, तो नहीं, आखिर ये क्या? इन शादियों में बाजार में एक दिक्कत यह भी है कि आप जिस भावुकता के समय काल में आप जीते हैं, कोई ना कोई रिश्ते पनपे हुए रहते हैं, उसमें एक जो ट्रेडिशनल जो है कि परंपरा में रहते हुए, परिवार में रहते हुए एक उधर का मूल्य है कि आपको शादी करनी पड़ती है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अब जरूरी आ गया है कि लड़का और लड़की के पूर्व के संबंधों के बारे में भी माता-पिता को जानकारी लेनी चाहिए, रखनी चाहिए, उसके बाद कोई शादी का फैसला लेना चाहिए? ये क्या बहुत ज़रूरी अब आज के समय का ये नहीं हो गया, नज़रिया नहीं होना चाहिए? देखिए, अब मूल्य की जो बात कर रहे हैं ना, परंपरा की, और मैंने भी जो मूल्य की चर्चा की, आखिर मूल्य की बातें और परंपरा की बातें तो भारतीय परंपरा में शादी की क्या है? भारतीय परंपरा में आज तो अगर आपको है, आपकी आजादी है कि आप बालिग है तो अपना शादी कर सकते हैं, अपना योग्य वर वधु चुन सकते हैं, जीवन संगनी जीवन साथी चुन सकते हैं, तो ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। ये तो पुरानी चीजें हो गई ना। देख, एक से एक स्वयंवर और तमाम चीजें जो होती थी, क्या होती थी, बातें होती थी। और इससे जो है, ऐसा तो नहीं होता था ना कि कोई जबरन शादी करवा देता था। भाई, जो भी तरीके होते थे, कहा जाता था कि ठीक है, माता पिता ने फैसला कर लिया, तो माता पिता फैसला कर लिए तो कभी चीजें होती थी ना कि देखा जाता था कि कौन गुरु, इन परिवार की क्या पृष्ठभूमि है, क्या चीजें है। लड़का को ही देखना है तो उनसे पूछना है कि भाई क्या है, कितने पढ़े लिखे, क्या समृद्धि, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या चीजें हैं। लड़की को भी देखा जाता था। आप देखते थे ना कि लड़की को भाई जरा बोल के कुछ बताइए, जरा चल के बताइए, कुछ पढ़ के बताइए, किताब पढ़ के। क्यों ये सब चीजें क्यों होती थी? एक तरीका होता था ना कि भाई कोई चीजें कही जा रही है, सुन रहा है, जवाब दे रहा है, तो सुन रहा है मतलब ठीक है, श्रवण शक्ति ठीक है, बोल रहा है, इतना मतलब गूंगा नहीं है। पढ़ ले रहा है, इसका मतलब है कि पढ़ा लिखा तो है, ये अंधा नहीं है। चल रहा है मतलब विकलांग नहीं है। तो ये जो चीजें तमाम है ना, देखिए मूल्य की बात जो कर रहे हैं ना, तो ये जो संबंध है, इसमें मूल्य की कहाँ बात है? और जो आप खुलापन की बात कर रहे हैं, चीजों को समझने की बात कर, यही ना है समझदारी का जो अंतर हो जाता है। हम जो आपको पाश्चात्य की बातें कही और जो भारतीय परंपरा ना, संस्कृति मूल्य। वेस्टर्न सोसाइटी में एक आदमी के 150 साल की जिंदगी में कई डाइवोर्स भी हैं और कई रीमैरी भी है। मैरिज भी, कई रीमैरिज करते रहते हैं, कई बार करते तो रहते हैं। वही चीजें आप वहां से तो ये चीजें सीख रहे हैं कि हम रीमैरिज कर ले, तमाम चीजें कर ले, लेकिन उसकी जो विकृतियां हैं, खामियां हैं, तमाम चीजें हैं, उसको तो आप नहीं समझ रहे हैं ना। अगर वहां शादी करता है, दूसरे दिन छोड़ देता है, रख देता है, तो तमाम चीजें जो स्वेच्छा से चलती रहती है, आपसी सहमति से चलती रहती है, वहां कौन किसकी हत्या कर दे रहा है? लेकिन यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि आप न एक, आपको कहीं तो खड़ा होना होगा ना। आप उधर रहिए या इधर रहिए, आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाइए या फिर जो है भारतीय संस्कृति को अपनाइए। तो ये जो खिचड़ी जो हो रहा है ना चीजें, इसलिए समस्या जो है वहाँ खड़ी हो जा रही है। और कालक्रम में तो तमाम चीजों के तो है ही है ना, फलाफल तो सब सामने आएंगे क्रमशः। और अभी ठीक है, पराकाष्ठा के रूप में सामने है जी। और ये इस तरह के परिवेश में भी आपका अगर होता है, तो इतनी इतनी अगर आपके पास खुलेपन आ गया है, तो आप अपनी जो दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है, उससे क्या परिवार वाले को आप विश्वास में नहीं ले सकते हैं? अब बेस वही कहे ना कि यहाँ जो है ना समझदारी का संकट है। चीजों को दिक्कत वहाँ हो रही है। और यही सिर्फ वही
स्थिति नहीं है, हर एक क्षेत्र में वही गिरावट है। आप देखिए ना, जो बाजार जो कहते हैं और चीजें जो बिगड़ने की बात होती है, वो एक दिन में तो बिगड़ नहीं रहा है। अब तमाम चीजें जो बिगड़ती जा रही है, आप कह रहे हैं अब कोई कारोबार हो रहा है तो एग्रीमेंट फलाना ढिकाना। पहले क्या होता था? पहले दो आदमी मिल के बातचीत कर देता था, कह देता हम ही लोग देखे हुए हैं कि हम ही लोगों का आम का है, वो आम की बिक्री हो जाती थी तो अंदाजा से आम गिन लिया जाता था कि तीर में 1,000 आम है, इसकी इतनी कीमत हो गई। मैंने छोटा आम, और उस हिसाब से बिक जाता तो कह दिया कि हाँ 200 रुपया में बेच दिया। तो ऐसा नहीं है कि कल होकर के 300 रुपया में कोई दूसरा आ रहा है तो उसको बेचने की बात हो जाएगी। वही चीजें कालक्रम में क्या हो रही है, अब लिखित दीजिए, एग्रीमेंट दीजिए, क्योंकि लोग जो है स्थिर नहीं रहने लगे अपने बात पर, तमाम चीजें। तो कुल मिला के जो गिरावट है ना, कहते हैं ना कि सब कुछ विकसित हो रहा है, विज्ञान तरक्की कर रहा है, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो चीजें बिगड़ रही है ना, तो यही अब संस्कृति यही है ना। कोई भी जो चीज है उसमें गड़बड़ी थोड़ी ही होती है, उसके मूल में तो मैंने क्या बोलते हैं, मूल में जो भावना हो तो गलत होती नहीं है। अब आप चीजों को अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषित करेंगे कि भाई उनका सच उनका है, मेरा सच मेरा है। जैसे सियासत में जिस तरीके की होती है ना कि भाई उनका भ्रष्टाचारी जो है वो भ्रष्टाचारी है, मेरा भ्रष्टाचारी तो वो सही भ्रष्टाचारी। तो इसी तरीके से तमाम चीजें हैं, तो चीजें समझनी होगी। चीजें नहीं समझने से ही तमाम परेशानी है, यहाँ है संकट है। और चीजें सुधरेगी समय के साथ, चीजें बदलेगी जी। एक आखिरी सवाल, क्या क्या ये समय आ गया है कि हम लोग को फिर नए सिरे से बाजार की दुनिया चाहे जितनी भी चकाचौंध हो, हम लोग को अगर मूल्य को, पारिवारिक मूल्य को, रिश्ते के मूल्य को बचाना है तो कहीं ना कहीं उस पुराने ढर्रे को, पुराने जो रीति रिवाज हैं, पुराने खास करके रिश्तों की पवित्रता को बचाने के लिए उसी समय की ओर लौटना होगा, जहां पर कम से कम मूल्य सुरक्षित, कम से कम इस तरह की कांड, हत्याकांड ना हो, मरवाने जैसी, सुपारी किलर जैसे जो टर्म आ जाते हैं। शादी ब्याह में अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और इस तरह की हत्याकांड की साजिश रची जाती है। इतना मस्तिष्क जो है खूनसाहा हो गया है, एक तरह से रिश्तों में, पवित्र रिश्ते में ये खून की छटपटाहट जो है, गर्म खून की, जो निश्चित तौर पर बाजार की देन है जी। देखिए वो नहीं है, चीजें यहाँ जो है ना, चीजें हैं कि बाजार की चालाकियों को आपको समझना होगा। और फिर एक जो सतर्क इंसान होता है वो क्या करता है, देखता सबका है, सुनता है, गुनता है, फिर तय करता है। तो बाजार की अपनी चालाकियां हैं, उन चालाकियों को आपको समझना होगा। उसका अंधानुकरण करके तो फिर आप मारे जाइएगा। क्योंकि बाजार की भी जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या है, बाजार की प्रतिस्पर्धा भी वही है कि छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। वहां भी जो प्रतिस्पर्धा है जो जानलेवा है, तो आप उसकी चकाचौंध में जाइएगा चीजों को समझे बगैर, तो फिर अंजाम आपका भी बड़ी मछली छोटी मछली वाला होगा। तो जो उसके माहिर हैं वो तो वहां सरवाइव कर ले रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन आप अंधानुकरण वाले लोग हैं, आप उसके अच्छे बुरे से भली भांति परिचित नहीं हैं, तो आप असहज हालात से दो चार हो रहे हैं। तो चीजें तो समझनी ही होंगी। हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप मंडूक बने रहिए। परंपराएं जो रहती है, परंपराएं उसमें सुधार की भी जरूरत होती है, समय के साथ चीजें बदलती भी रहती है। लेकिन कितना बदलना है, किस हद तक बदलना है, क्यों बदलना है, इस पर भी चिंतन बहुत जरूरी है। हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप चले जाइए जिस तरीके से आप, चूंकि आप भी स्वविवेक है इंसान का, तो आप भी अपने स्वविवेक का सहारा लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो परंपरा है, जो चीजें चली आ रही है
उसको आंख बंद करके स्वीकारिए। लेकिन अगर नहीं स्वीकारिए तो नहीं स्वीकारने की वजह जो हो, वो जो आपको समझ में आ रही है, उस पर भी संजीदा होकर के मंथन करिए और फिर एक खास निष्कर्ष पर पहुंचिए उन सवालों से गुजरते हुए जो एक परंपरा को छोड़ करके आप दूसरी चीजों को जो ग्रहण करने जा रहे हैं, उसमें जो उठने वाले सवाल है, उन सवालों का जवाब भी ढूंढ लीजिए मुकम्मल तरीके से। क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है तो फिर चीजें हो जाती है। जब आप स्वविवेक से फैसला लेते हैं, उस फैसले में सिर्फ दो की सहमति है, तो उसके जो भी अच्छे बुरे फलाफल होंगे वो तो आप ही को भुगतना होगा। आप पहले जो पारिवारिक इकाई होती थी और परंपरा के हिसाब से जो बातें कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं सामंजस्य का संकट होता था तो फिर उसको कौन सुलझाते थे? जो दोनों पक्षों के लोग थे, जो उस रिश्तों के लिए जिम्मेदार थे किसी न किसी रूप में, उसमें सहभागी थे। लेकिन जब दो के बीच कोई तीसरा है ही नहीं है, तो जो भी विपरीत परिस्थितियां आएगी तो उससे भी तो आप ही को निपटना होगा ना। तो जब उससे निपटने की जरूरत होगी तो उस समय फिर आप ही का कौशल, आप ही का धैर्य ना आपको काम आएगा, और नहीं तो फिर टूट जाइएगा, बिखर जाइएगा। तो वही हो रहा है, लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार।